नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी के धराली में लापता लोगों की तलाश में हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 257 फंसे लोगों को निकाला गया है। अब तक 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि आज सुबह मौसम साफ होने के कारण कई जीवित बचे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वायुसेना और युकांडा के माध्यम से बड़ी संख्या में रसद, राशन और आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई है। हर्षिल धराली में बचाव कार्य तेज हो चुका है। हम आज बचे हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने आज सुबह ही अभियान शुरू कर दिया है। पटवारी और गंगनानी मार्गों को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ऐसा दृश्य आया है जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया है। अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनकौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन करने आई थी और 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक आए मलबे और तेज बहाव से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है और वे अपने परिवार सहित फंस गई हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है, भय है और अनिश्चितता का माहौल था। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास कर धनगौरी और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला है। भय से कांपते चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान आई है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री धामी 3 दिनों से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे तो धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं का डर नहीं बल्कि भरोसा था। वो आगे बढ़ी और अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ मौजूद सभी माताओं और बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री को अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर राखी बांधते हुए इन महिला को देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त चिपल घाट और कलगड्डी गांव का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और सरकार के सामूहिक प्रयासों से मात्र 48 घंटे में बेली ब्रिज कलगड्डी पहुंचा दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में नया और मजबूत पुल तैयार कर लिया जाएगा, जिससे आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मंत्री रावत ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सबसे पहले प्रभावित लोगों की जान बचाना, फिर उन्हें राहत सामग्री, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है और पूरी सरकार, प्रशासन और प्रदेशवासी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। वहीं बीचपा जिला के अध्यक्ष कमल किशोर ने भी बताया कि पार्टी और सरकार लगातार आपदा पीड़ित परिवारों से मिल रही है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि इन कठिन समय में उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद राहत और बचाव लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें धराली आपदा पर चर्चा की गई है। बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने
आरोप लगाया है कि कैबिनेट में आपदा से जुड़े अहम फैसले नहीं लिए गए हैं। उनका कहना है कि प्रभावितों के लिए बड़े बजट का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। नवीन जोशी ने यह भी कहा कि सरकार ने मृतकों और लापता लोगों के सही आंकड़े जारी नहीं किए हैं और जानकारी छुपाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत कार्य में सरकार तत्परता और तेजी नहीं दिखा रही है। सांसद पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि आपदा के समय वे दिल्ली में हैं, जबकि क्षेत्र के लोग संकट में हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि मंत्री सतपाल महाराज को मौके पर जाकर हालात देखने चाहिए, लेकिन सड़कों की खराब हालत के कारण वो दौरा नहीं कर रहे हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने बहनों के लिए आज प्रदेश की सभी महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। इस पहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी अपने भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने बहनों से जो वादा किया था उसे वो लगातार निभा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहली बार नहीं है। हमेशा हर साल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार वाले दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बसों में महिलाओं के लिए यात्राएं एकदम मुफ्त करते हैं। और दूसरी बात, अभी रक्षाबंधन से पहले सप्ताह में भी आपने देखा होगा कि जल सखी योजना नामक जो योजना इन्होंने चलाई, जिससे महिलाओं के उत्थान में प्रगति की एक नई दिशा मिलेगी, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये जो कदम उठाया वो भी एक रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने भाई होने का फर्ज पूरे बखूबी निभा रहे हैं और जो अपनी बहनों को उन्होंने वचन दिया था उस पर वो लगातार खरे उतर रहे हैं। एकल विद्यालय के परिवार के द्वारा एकल अभियान के तहत दिनेशपुर थाना परिसर में बांधी गई राखी और एकल विद्यालय परिवार के द्वारा पुलिस जवानों की दीर्घायु की कामना करते हुए पुलिस जवानों के हाथों में रक्षा सूत्र के धागे को बांधा गया। इस दौरान एकल विद्यालय परिवार के अध्यापिकाओं ने कहा है कि पुलिस के जवान रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों एवं परिवार के संग नहीं मिल पाते हैं। पूरे वर्ष भर आम लोगों को और हमें 24 घंटा सुरक्षा प्रदान करने के साथ कड़ी मेहनत करते हुए अपने कर्तव्य को वे निभाते हैं, जिसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही सीएम धामी वहां डटे हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बीते दिनों जंगल पहाड़ों को पार करके धराली पहुंचे हैं। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वह वहां राजनीति करने जा रहे हैं या संवेदनाएं व्यक्त करने। भट्ट ने कहा कि अगर मां गंगा ने किसी को रोका है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। दो जिले, एक चमोली जिला और दूसरा उत्तरकाशी जिला, ये दोनों जिलों के अनेकों जो निर्दलीय सदस्य जीत कर आए थे उन्होंने पार्टी की सत्ता ली है और मेरे पे फीडबैक है कि अनेकों जिलों के अंदर भी अनेकों निर्दलीय सदस्यों ने हमने अब कोशिश करें कि जिले के मुख्यालय में जिलाध्यक्ष के द्वारा ही उनकी हम सदस्यता दिलाएंगे। वहाँ भी बड़ी संख्या में सदस्यता होगी और ये एक रुझान ही नहीं, ये परिणाम है। और परिणाम यह है कि 14 तारीख सायंकाल तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। पूर्व कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष संदीप चीमा द्वारा कांग्रेस विधायक तिलक राज बहेड़ पर लगाए गए आरोपों को लेकर आज कांग्रेस जनों ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा, कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य सुनीता सिंह, जो कि सर्वेश सिंह की पत्नी है, उनके साथ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदीप चीमा के बयानों को पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधायक तिलक राज बहेड़ संगठन और जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक लाभ के लिए गलत बयानबाजी करना निंदनीय है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विधायक के प्रति अपना समर्थन दोहराया है और कहा है कि कांग्रेस परिवार में फूट डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा।
बागेश्वर जिले की पंचायती सरकार बनाने को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और 19 सदस्यों वाले जिला पंचायत सदस्यों में 10 सदस्यों के बहुमत से सरकार बन सकती है। भाजपा समर्पित 9 निर्वाचित और 1 बागी निर्दलीय पंचायती सदस्य के आधार पर भाजपा बहुमत का दावा कर रही है। बागेश्वर के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गढ़िया ने पार्टी कार्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर जिले की पंचायती सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए कहा है कि बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन की सीट को अनुसूचित जाति महिला रखा गया है। बागेश्वर भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व को अध्यक्ष पद के दावेदारों में व्यूला सीट की जीत पर आई शोभा आर्य और भैरू चौबट्टा सीट से जीत कर आई हेमलता का नाम भेज दिया है। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी कौन होगा। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी काफी संजीदा दिख रही है। बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तरकाशी और चमोली जिले के कई नवनिर्वाचित सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इनमें उत्तरकाशी ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिलजवाण भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 14 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी में सभी जिलों के काफी संख्या में नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि सभी 79 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं और उन सभी चुनाव में भाजपा अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। कुमाऊं की ऐतिहासिक रामलीला भुवनेश्वर महादेव रामलीला समिति कर्नाटक खोला की महिला कलाकार अब गांवों में प्रधान की बागडोर भी संभालेंगी। रामलीला समिति के मंच से अपनी प्रतिभा निखारने वाली महिलाएं इस बार कई गांवों में प्रधान चुनकर आई हैं। उन्हीं में से एक अल्मोड़ा मुख्यालय से लगे सरकार की अली ग्राम सभा की नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान चुनी गई। पारू उप्रेती का आज रामलीला कमेटी के संस्थापक संयोजक और पूर्व दर्जा मंत्री बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक सहित समस्त पदाधिकारी ने नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान का स्वागत किया है। इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान को शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया है। श्री कर्नाटक ने कहा कि रामलीला मंचन से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किया है। आज वही महिलाएं अलग अलग गांवों के प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होकर आई हैं। निश्चित ही अब ये महिलाएं अपनी जज्बे और साहस के साथ अपने क्षेत्रों के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगी। जिला अस्पताल बागेश्वर का जिला अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्मिकों को आईटी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम का शुभारंभ भी किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान डीएम भटगई ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, जनरल वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड, एक्सरे रूम, एचडीयू सहित मुख्य वार्डों का निरीक्षण किया है। अस्पताल की स्वास्थ्य सफाई, दवा उपलब्धता और कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी भी उन्होंने ली है। मरीजों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में उन्होंने जाना है और चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सीएमओ से अस्पताल में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने को भी कहा है। विगत 3 दिनों में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न आपदा से विभागीय परिसंपत्तियों एवं जनहानि की क्षति के आकलन के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बैठक ली है। जिलाधिकारी स्वाति ने जिला कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं जिनमें सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति शामिल हैं, उनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुनर्स्थापन का कार्य मिशन मोड पर जारी रखा जाए और साथ ही
प्रभावित क्षेत्रों में हुई जनहानि और क्षति के आकलन को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए जाएं। जिलाधिकारी ने लोनिवी एवं PMGSY के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त एवं बंद मोटर मार्गों पर यातायात सुचारू करने के लिए मिशन मोड में कार्य करें और प्रत्येक 2 घंटे में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित मोटर मार्गों पर 21 JCB मशीनों द्वारा कार्य कर 25 मार्गों को अस्थायी रूप से यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है तथा अन्य मार्गों पर कार्य अभी प्रगति पर बना हुआ है। पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गांव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे JCBs करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइंस एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गांव हैं वहां पे भेज लें और अस्थायी रूप से सब कुछ तत्काल सुचारू कर दें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।